नमस्ते, मैं वैद्य सीतू राजा ग्राम रौणा से। और आज मैं आपके लिए सफ़ेद दाग के बारे में जो भी चीज़ें बताती हूँ उनके लिए आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भी मेरी दवाइयाँ खा रहे हैं और या किसी और भी वैद्य की खा रहे हैं, तो जिनको भी फलका बनता है उनको लगता है कि हमें छाला बन जाता है, इचिंग हो, खुजली होती है, बहुत ज़्यादा जलन पड़ जाती है उस जगह पर और हमें दवा नुकसान कर जाती है। तो ये बिल्कुल नहीं है, दवा नुकसान नहीं कर रही है, ये दवा फ़ायदा पहुँचा रही है आपके। क्योंकि कोई भी आप आयुर्वेद मेडिसिन खाओगे तो पहले रोग बाहर आता है, उभराता है, बोलते हैं ना उभरा रहा है। मैं यहाँ बुंदेलखंड में उसको उभराना बोलते हैं। तो रोग बाहर आ रहा है, तो वही चीज़ होती है कि पहले रोग बढ़ ऐसे लगता है कि जैसे रोग उभरा रहा है और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही है ये दवाइयाँ मेडिसिन खाने से। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, ये ठीक होने के लक्षण है। इससे क्या होगा कि आपका जो भी सफ़ेद दाग है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, भरेगा वो। तो जिनको छाला बन जाता है, उसमें से पानी निकलता है, जलन होती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, असहनीय खुजली होती है, रात भर बैठे बैठे खुजलाते रहते हैं, ऐसी जिनको समस्या हो रही है उनका दाग जल्दी ठीक होगा। और खुजली धीरे धीरे शांत होती चली जाएगी, जैसे जैसे उसका वहाँ पर कलर बनेगा, बाहर की खुजली अपने आप शांत हो जाएगी। तो ये सफ़ेद दाग ठीक होने का प्रोसेस होता है। अब मान लीजिए जिनको कहीं भी खुजली आने लगती, जहाँ पर दाग नहीं है, उनने दवा खाई और बॉडी में कहीं भी खुजली चलने लगी, गर्दन में आ रही है या जहाँ दाग नहीं है वहाँ खुजली आने लगी, तो फिर दवा का प्रभाव गलत हो जाता है और दवा तुरंत बंद करनी होती है। क्योंकि पूरे शरीर में खुजली नहीं चाहिए है, ओनली सफ़ेद दाग पर ही खुजली चाहिए है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। यदि पूरे शरीर में खुजली आ रही है तो फिर दाग फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आप दवा तुरंत बंद कर दें और दवा जिनसे भी आप दवा ले रहे हैं उनसे तुरंत संपर्क करें, उनसे कहें कि मेरा दाग में खुजली ना आने की जगह पर जहाँ दाग नहीं है वहाँ खुजली आ रही है, तो फिर आपकी दवा आपकी मर्जी के हिसाब से चेंज कर दी जाएगी। क्योंकि सारे सफ़ेद दाग दिखने में समान होते हैं और दवा खिलाने पर पता चलता है कि ये कौन से रोग की दवा है, मतलब किस सफ़ेद दाग किस कैटेगरी रोग की दवा है। क्योंकि सफ़ेद दाग की भी वैरायटी अलग अलग होती है, लेकिन दिखने में सेम लगते हैं और लगता है कि सबके सेम है, समान सफ़ेद दाग है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, दवा खिलाने पर पता चलता है। लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको दवा चेंज करने के लिए होता है, क्योंकि 60-70% समान दाग सभी के लिए होते हैं। लेकिन कुछ दाग ऐसे होते हैं जिनकी दवा चेंज करके दूसरी दवा चलती है और उसका भी प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट होता है, कम पावर की दवा चलती है। तो ऐसे में उनके लिए क्या करना होता है कि उनकी दवा चेंज करके और बिना खुजली के बिना छाले की दवा चलती है, बहुत ही धीमी। लेकिन मेरा जो काढ़ा बनाने का प्रोसेस मैंने समझा है, मैंने जो काढ़ा बनाने की सामग्री इकट्ठी की है और उन सामग्रियों का जड़ी बूटियाँ को जो तालमेल मिलाया है वो सभी प्रकार के दागों पर चलता है, चाहे वो सफ़ेद दाग कोई भी कैटेगरी का हो। इसमें नीम के पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, सीसम, गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, बेलपत्र, पलाश के पत्ते, इन सारी सामग्रियों को इकट्ठा करके सबको 100-100 ग्राम की मात्रा में रखिए और 100-100 ग्राम की मात्रा में रखकर आपको 3 से 4 लीटर पानी में पकाना है। यदि जिनके घर में फ्रिज है उनको वो 15 दिन का भी पका कर रख सकते हैं, और जिनके घर में फ्रिज नहीं है वो 1 हफ्ते का पका कर रखिए या रोज़ाना ताज़ा बनाइए और ताज़ा रोज़ाना बनाकर उसको पीना शुरू करिए। तो जैसे रोज़ाना की जो मात्रा रहेगी उनकी 4-5 पत्तियाँ पर डे की रहेंगी, जो बड़े पत्ते हैं वो 4-5 रहेंगे, जो छोटे पत्ते हैं उनको 15-20 पत्ते रखिए और उनको रोज़ाना पकाना है। और जो 1 हफ्ता या 15 दिन का काढ़ा बनाते हैं उनको आपको 100-100 ग्राम की मात्रा में लेना है और एक मिट्टी के बर्तन में पकाना है। तो ये सारी सामग्री ऐसे इकट्ठा करके आप काढ़ा बनाने का प्रोसेस करना शुरू कर सकते हैं। अब जिनको सामग्री कुछ नहीं मिल रही है, उनको लगता है कि मैम हमें ये सारी सामग्री मिल रही है, कुछ सामग्रियाँ नहीं मिल रही हैं, तो घबराने की बात नहीं है। वो सारी सामग्रियों में से जो भी सामग्री नहीं मिल रही है उसको आप छोड़ सकते हैं। अब ऑप्शन में भी हम उसमें बता देंगे, जैसे मान लीजिए मैंने इतनी सारी सामग्री बताई है, हम ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बता रहे हैं कि आपको मिले ना, क्योंकि देखो इसमें तो भूमि आंवला भी इसमें प्रयोग होता है, छोटी दूधी बड़ी दूधी भी यूज होती है। अब ये तो आप जानते नहीं होंगे कि आपको पता नहीं मैम हम ये कहाँ ढूंढेंगे, हम कहाँ मिलेगी हमको, हम शहर में रहते हैं या ना पहचानने वाले व्यक्ति हैं। तो मैंने जो भी सामग्री बताई है मैंने कॉमन बताई हैं, जो आसानी से मिल सके, सभी जगह आसानी में से मिल जाता है। मान लीजिए इसमें से जैसे आपको पलाश के पत्ते नहीं मिल रहा है, पलाश आप पहचान नहीं रहे हैं या आपके क्षेत्र में नहीं है, तो उसकी जगह पपीते के पत्ते का आप प्रयोग करिए, पपीते के पत्ते का यूज करना शुरू कर दीजिए। दूर्वा घास भी इसमें प्रयोग की जाती है। मैं सारी दोबारा से सामग्री के नाम बोल रही हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। नीम की पत्ती, बेलपत्र, शीशम, गिलोय, एलोवेरा, तुलसी,
दूर्वा घास, पपीते के पत्ते, पलाश के पत्ते, बरगद के पत्ते और सहजन मोरिंगा के पत्ते, महानीम बकायन का जिसको बोलते हैं उसके पत्ते भी यूज होते हैं, अमलतास के पत्ते यूज होते हैं और इसके बाद इसमें जामुन के पत्ते का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इन सारी सामग्रियों को आप इकट्ठा करके काढ़ा बना सकते हैं। अब इसमें जो गूलर के पत्ते का प्रयोग होना है और काला बमूरा, बमूरा बोलते हैं, मैं यहाँ बुंदेलखंड में काला बमूरा, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं है पता, लेकिन इसको बबूल भी बोलते हैं। तो बबूल के पत्ते का भी इसमें प्रयोग करना होता है। तो बबूल के पत्ते, जितने भी कल्प वृक्ष जो बड़े वृक्ष होते हैं, इन सब का हम एक काढ़ा बनवाते हैं और इसको नियम से आधा आधा कप सुबह शाम लेना है। तो जिनके नाम मैंने लिए हैं, वीडियो को रिपीट करके बार बार देखकर इनके नाम लिख लीजिए। सारी सामग्री 100-100 ग्राम रखनी है, जिनको फ्रिज में रखना है। यदि जो पर डे बनाना है तो मुट्ठी भर ही रखिए या 4-5 पत्ते इनके लीजिए। तो इस टाइप से आप काढ़ा बनाकर पीना शुरू करिए। उम्मीद है आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा और 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है। बाकी आपको क्या करना है कि जो काढ़ा, यदि मेरी मेडिसिन आप तक नहीं पहुंच पा रही है या आप हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो काढ़ा नियम से पीजिए। काढ़ा के साथ में लगाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि मैम यहाँ, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि नीम की छाल को घिसना है और बबूल की छाल को घिसना है एक पत्थर पर गौमूत्र डालकर, और उस काढ़े को भी डालकर थोड़ा घिसते रहिए। उसमें हल्दी डालिए, अदरक डालिए और वहाँ जहाँ आपको सफ़ेद दाग है वहाँ पर लेप लगाइए और 15 मिनट 20 मिनट की धूप दिखाइए। तो ऐसा करने से आपके धीरे धीरे दाग भरना भी ऊपर से शुरू हो जाएंगे, अंदर से काढ़ा भी काम करने लगेगा। और लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा जाने वाला है, क्योंकि इसमें हाई दवाई नहीं है, सिर्फ धीमी ही काम करेगी, बॉडी को ब्लड प्यूरीफाई करेगी, टॉक्सिन बाहर निकालेगी। ये काढ़े का प्रोसेस होता है। बाकी आप हमसे मिल भी सकते हैं या हमसे संपर्क करके, मैं जो आयुर्वेद मेडिसिन जड़ी बूटियाँ हैं, क्योंकि वह बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनको सफ़ेद दाग में यूज़ किया जाता है, वो आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि उनके नाम बताना ही बेकार है, क्योंकि वो मिलेगी ही नहीं आपको। तो उनका जो मैं कॉम्बिनेशन करके बनाती हूँ, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको आने के लिए आना है यूपी में, जिला ललितपुर, जो झांसी के पास में पड़ता है, और ललितपुर से 5 किलोमीटर दूरी रौड़ा गांव की है, जो झांसी हाईवे पर पड़ता है। और रौड़ा गांव में राम मंदिर के पास हम मिलते हैं, हमारा निवास है वहाँ, आप हमसे आकर संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप चेक कर लीजिएगा, और नहीं तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं। मैंने अपना पूरा लोकेशन और बता दिया है, पता आपको कहाँ कैसे पहुँचना है मैंने पूरा बताया है। तो आप आके हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। लेकिन सफ़ेद दाग ठीक होता है, ये मन में धारणा बनाइए, ये कभी नहीं सोचिएगा कि सफ़ेद दाग ठीक नहीं होता है। याद रखिए, मीठा खाना टोटली बंद करिए, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में नहीं चाहिए होती सफ़ेद दाग वालों के लिए। ग्लूकोज की मात्रा डाउन रहे, प्लस ना हो। और इसमें खटाई नहीं खानी है, तेज़ नमक नहीं खाना, तीखा मिर्च मसालेदार भोजन नहीं करना है। बाहर का मोमोज, चाउमीन, पास्ता, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सारी सामग्रियाँ बंद करिए। कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं लेना है। सादा भोजन, घर का भोजन करिए। आप बहुत से लोग बोलते हैं मैम दूध का प्रयोग करें कि नहीं, डेयरी प्रोडक्ट हमारा बंद कर दिया जाता है सफ़ेद दाग में। तो यदि आपको समस्या ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है, तो आप गाय का देसी दूध यूज कर सकते हैं। बाकी पैकेट बंद आप दूध यूज नहीं कर सकते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। जिनको भी सफ़ेद दाग है उन तक मेरी वीडियो पहुंचाओ, ताकि वो कुछ नहीं तो इस वीडियो से लाभ ले सकें और वो घर बैठे फ्री में ठीक हो सके, कोई कॉस्टली कुछ खर्चा ना आए।